महाशिवरात्रि 2024 8 मार्च ऐसा दिव्य संयोग जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस दिन प्रदोष का भी व्रत किया जाएगा और इस दिन शुक्रवार रहेगा। बहुत दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। पूजा का समय क्या है नोट करते हुए चलिएगा। आप जानते होंगे इस दिन जो है विशेष तौर पर प्रदोष काल की पूजा का अपने आप में विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है। 4 पहर की भी पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को वीडियो दे दिया है कि आप सभी जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे। ऐसे में प्रश्न आते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की अगर मिट्टी ना मिल पाए जैसे पवित्र पेड़ की, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी क्या करें कि किसी भी जैसे बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी का मैंने प्रयोग बताया है आप सभी को, गुरुजी ने भी कहा है। आप सभी जो है किसी भी पवित्र पेड़ की मिट्टी ले सकते हैं। चाहे तो रामरज जो है किसी भी दुकान में मिलती है, वह भी बहुत सुंदर मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है, वह भी आप सभी ले लीजिएगा। और इसमें थोड़ा काला तिल मिलाकर आप सभी और काली मिर्च मिलाकर इसका जो है सुंदर शिवलिंग बना लेते हैं तो अति श्रेष्ठ रहता है। नहीं तो किसी भी पवित्र पेड़ की मिट्टी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। साथ ही पूजा का सर्वश्रेष्ठ सुंदर समय जो है प्रदोष काल माना जाता है। अगर आप जो है 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं साधारण सरल तरीके से, तो आप सभी 4 पहर की पूजा करें, जिसमें से जो है यह इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। देखिए शिवरात्रि का जो व्रत होता है वह रात और दिन किया जाता है। 4 पहर की पूजा अपने आप में अद्भुत होती है, अपने आप में विशेष होती है। 4 पहर की पूजा से सब सुख मिल जाते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। जैसे शिवरात्रि रात्रि पूजा का इसमें विशेष विधान है, परंतु कई जन साधारण सरल तरीके से सुबह की पूजा कर लेते हैं और शाम को जो प्रदोष काल की पूजा होती है वही करते हैं, वही पर्याप्त है, ठीक है। प्रदोष काल का समय इस दिन जो है 5 बजे से शुरू होता हुआ 8 बजे के आसपास रहेगा। तो इस समय आप प्रदोष काल की पूजा करें, श्रेष्ठ माना जाएगा। साथ के साथ इस दिन बाल धोने चाहिए या नहीं, एक दिन पहले आप सभी बाल धो लीजिएगा, बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि इस दिन अगर आप बाल धोएंगे तो आप बिना साबुन के बिना शैम्पू से बाल धोइएगा। साबुन शैम्पू में केमिकल होता है। शुक्रवार का दिन है, शिवरात्रि के दिन बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप सभी जो है बिना साबुन लगाए बाल धोइएगा, नहीं तो व्रत खंडित होने का भय रहता है, क्योंकि साबुन शैम्पू में केमिकल होते हैं। एक दिन पहले गुरुवार हो रहा है तो बाल जो है सोच समझकर ही धोइएगा। जब बहुत महत्वपूर्ण हो तभी गुरुवार को बाल धोने चाहिए, नहीं तो आप बाल जो है न धोएं। शुक्रवार को ही बाल धो लें जिस दिन शिवरात्रि होगी, परंतु बालों में आप सभी जो है साबुन ना लगाएं, तब जाके ज़्यादा नियम फलित होगा। कोलगेट इत्यादि भी दातुन इत्यादि करने से बचें। कर रहे हैं तो प्राकृतिक स्वरूप में करें, जो नीम की डंडी इत्यादि होती है उसी का प्रयोग करें। क्योंकि बाजार में मिलने वाले जो पेस्ट होते हैं, ब्रश होता है, उनमें नमक होता है, नींबू इत्यादि बताते हैं, आप जानते ही होंगे। तो पूजा पाठ के नियमों में यह जरूरी होता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि रात्रि को प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें, बैगन, मसूर की दाल इत्यादि शिव पूजा में नहीं खाई जाती। शिव पूजा में अपने मन और तन को शुद्ध करना होता है। तो इन नियमों का ध्यान रखें, तभी आप सभी जो है शिव पूजा में बैठने योग्य रहेंगे और आपकी पूजा श्रेष्ठतम स्वरूप में हो जाएगी। तो आप सभी को शिवरात्रि पूजा का समय बताने जा रही हूँ। 4 पहर की पूजा का समय, सबसे पहला पहर जो है प्रदोष काल से ही आरंभ हो जाएगा। तो शाम को 6:30 से जो है आपको प्रदोष पहले पहर की पूजा का शुभ समय मिल रहा है। दूसरा पहर का पूजन का समय रात्रि 9:20 के आसपास से शुरू हो जाएगा। तीसरे पहर की पूजा का समय जो है रात्रि को 12:45 के आसपास से शुरू हो जाएगा। चौथे पहर की पूजा सुबह के समय 5 बजे के आसपास होगी। तो इस समय जो है आप सभी को 4 पहर की पूजा करनी है, अगर आप सभी करना चाहें तो। नहीं तो सुबह और शाम प्रदोष काल में पूजा कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। वैसे यह दिन पूरा रात्रि और दिन जो है मंत्र जाप, पूजा पाठ और भगवान की भक्ति के लिए जाना जाता है। तो पूरे दिन भर में, रात्रि भर में कभी भी आप किसी भी शुभ मुहूर्त को ना देखते हुए साधारण सरल तरीके से पूजन कर लीजिएगा। इस नियम का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप प्रदोष काल और सुबह की पूजा ही कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। गृहस्थ जन हैं, जीवन की कई जिम्मेदारी है, अपनी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार ही कार्य करेंगे तो ज़्यादा उत्तम फलों की आपको प्राप्ति रहेगी, ठीक है। और यह अपने आप में अद्भुत दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन के स्वरूप में है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, यह गलती करने से बचे कि आप सभी बेलपत्र तोड़ें। महाशिवरात्रि के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही उन्हें तोड़ कर रख लीजिए, धो कर रख लीजिए। और
और फ्रीज में किसी मलमल के कपड़े में जो है आप सभी पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ धुली हुई जो बेलपत्र है उसे साफ स्वच्छ समर्पण की भावना से रख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वह लंबे समय तक स्टोर रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रहे किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। बेलपत्र इत्यादि की जो पत्ती है वह व्रत के दिन नहीं तोड़ी जाती, वह भी महाशिवरात्रि प्रदोष के दिन। गुरु जी की जो कथा सुनते हैं, नियमित रूप से जानकारी रखते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता है। तो आप सभी ध्यान रखें, तभी आपके उपाय पूजा पाठ ज़्यादा जल्दी फलित होंगे। ठीक है, यह बात हो गई साधारण सरल से विशेष नियम की, जो कि गलती बहुत भक्तजन कर देते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो शास्त्र प्रमाण कहता है कि पार्थिव शिवलिंग जो है सांझ होने से पहले आप सभी को, अर्थात जैसे आप पूजा करते हैं ना, उससे पहले 1-1.5 घंटा पूजा कर ली, उसके बाद आपको विसर्जित कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप सभी दिन भर में पूजा कर रहे हैं या कभी भी पूजा कर रहे हैं, रात्रि को पूजन करेंगे तो भी गुरुजी ने पहले ही बता दिया था, आपने देखा होगा, तो आपको 1.5-2 घंटे के भीतर ही अपने घर के जो गमला इत्यादि है या घर पर ही किसी टब इत्यादि में आपको विसर्जित कर देना होगा। रात्रि को आप सभी दूर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इस नियम का ध्यान रखें। नहीं तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे या बहती हुई पानी इत्यादि में इसका प्रवाहित अर्थात विसर्जन कर देना चाहिए। तो शिव पूजा के इन नियमों का ध्यान रखें, तब आपका व्रत पूजा पाठ ज़्यादा फलित होगा। किसी भी व्रत पूजा से पहले स्वयं की शुद्धि और मन की शुद्धि कर लीजिएगा। भूल से भी इस दिन बाल काटना, नाखून काटना और जो है पूर्ण रूप से जो बाजार से मिलने वाली चीज़ें होती है, सुगंधित चीज़ें जो व्रत को खंडित करती हैं, उनका प्रयोग ना करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और प्रभु स्मरण करे होते हुए सुंदर स्वरूप में पूजन करें। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है कि कैसे आपको शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग का जो है निर्माण करके वीडियो में दिखाया गया है, उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। शिव महापुराण की कथा और गुरुजी द्वारा बताए गए श्रेष्ठ कार्य अपने आप में अद्भुत हैं, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, तो भी आप सभी क्या करें कि घर पर भी जो है शिव मंदिर दर्शन कराएं, घर पर विधान से पूजा करें। आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी अगर हम सभी के घर में पार्थिव जो है मूर्ति प्रतिमा फोटो विराजमान है, उसके साथ साथ क्या हम दूसरा पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं? तो इस दिन जो है पार्थिव शिवलिंग पूजन का ही ज़्यादा विधान है, ज़्यादा महत्वता है। तो आप सभी जो पहले से विराजमान जो शिवलिंग है उसका पूजन तो आप रोज ही करते हैं, उसका पूजन भी करें, परंतु साथ साथ आप पार्थिव इस दिन शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर जरूर से उनका पूजन करें। शास्त्र प्रमाण कहता है महाशिवरात्रि के दिन और प्रदोष व्रत के दिन अगर जो व्यक्ति मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर लेता है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर लेता है, उसके भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होती हैं, उसके कष्ट मिट जाते हैं, उसकी दुख दरिद्रता का तत्काल नाश होता है। तो प्रयत्न करना है आप सभी को जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए, कष्ट संकट पीड़ा का नाश करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यह सब जो है उपाय करने हैं, यह सफल कार्य करने हैं। इस तरह से कार्य करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। पार्थिव शिव पूजा करें या न करें, या जो है आप सभी इस दिन साधारण सरल भी पूजा करते हैं, तो भी आप सभी रात्रि और दिन का ही पूजन करें। पूरे दिन भर में ही व्रत रखें। शिवरात्रि का व्रत रात और दिन रखा जाता है, परंतु इस व्रत में साधारण सरल नियम है। आप चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। अब दूसरे दिन जो है आप सभी अपने व्रत को खोलिएगा, इस बात का ध्यान रखें। शिवरात्रि का व्रत उस दिन नहीं खोला जाता, भले ही आप किसी भी स्वरूप में पूजन करें। इन नियमों का ध्यान रखें व्रत खोलने के लिए। ठीक है, तो एक रात्रि पहले से ही पूर्ण रूप से भोजन इत्यादि कर लीजिएगा। सात्विक वह भोजन होना चाहिए। और दूसरे दिन रात्रि आपको व्रत करना है शिवरात्रि का, जिस दिन शिवरात्रि रहेगी। और आपको जब शिवरात्रि के दूसरे दिन प्रभु को प्रणाम कर कर अपने व्रत को खोलना है। इसका शुभ समय जल्दी ही चैनल पर आएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।